यमन को लेकर खाड़ी के दो सबसे इंपॉर्टेंट देश सऊदी अरब और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में बढ़ता तनाव अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है। पाकिस्तान के दोनों देशों के साथ ही अहम रिश्ते हैं, लेकिन पिछले साल सऊदी अरब के साथ एक रणनीतिक समझौते ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। अब इस समझौते के तहत अगर सऊदी अरब पर किसी भी देश से हमला होता है तो पाकिस्तान पर ही इसे हमला माना जाएगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर सऊदी और यूएई के बीच जंग की स्थिति बनी तो पाकिस्तान अपनी सेना रियाद के लिए भेजेगा। दरअसल सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच यमन में अलगाववादी समूहों को समर्थन देने के मुद्दे पर विवाद शुरू हुआ। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है दोनों देशों के बीच तनाव में फिलहाल कमी अस्थायी हो सकती है, लेकिन भविष्य में किसी भी मुद्दे पर यह फिर से तनाव उभर सकता है। हाल ही में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में हवाई हमला कर दिया, जिसमें यूएई से आए कथित हथियारों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया। इसके बाद सऊदी अरब ने मांग की कि यूएई यमन सरकार के अनुरोध पर अमल करते हुए 24 घंटे के अंदर अपनी सेना वापस बुला ले। अब इस मांग की प्रतिक्रिया में यूएई ने सभी आरोपों का खंडन तो किया, लेकिन अपनी सेना वापस बुलाने की घोषणा कर डाली। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब और यूएई के रणनीतिक और आर्थिक हित एक दूसरे से किसी हद तक अलग हो गए हैं। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के इन दो महत्वपूर्ण देशों के बीच अघोषित प्रतिस्पर्धा अब खुलकर सामने आ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सऊदी अरब और यूएई के बीच जंग की स्थिति बनी तो फिर पाकिस्तान के लिए तो ये गले की फांस बन जाएगा। आपको बता दें, यमन में चल रहे लंबे संघर्ष ने एक बार फिर हिंसक मोड़ लिया है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने 2 जनवरी को हवाई हमले कर यूएई समर्थित साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के ठिकानों को निशाना बनाया और इन हमलों में कम से कम 20 अलगाववादी लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टि की गई। यह एक्शन ऐसे वक्त में लिया गया जब संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में यमन से अपनी सैन्य मौजूदगी खत्म करने का ऐलान किया। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक हवाई हमले हद्रामौत प्रांत के सेयून और अल खाशा इलाकों में स्थित सैन्य ठिकानों पर हुए। हमलों में एक सैन्य अड्डे और हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया गया, जिससे क्षेत्र में हवाई गतिविधियां ठप हुई। कई घंटों तक किसी भी विमान की आवाजाही नहीं हो पाई, जिससे आम नागरिकों को भी डर सताता रहा। दरअसल यमन में चल रहा गृह युद्ध लगभग 1 दशक पुराना है, यानी 10 साल पुराना। इस संघर्ष में सऊदी अरब और यूएई एक ही गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद अलग अलग जगहों पर गुटों का समर्थन करते हैं। उत्तर यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही अब भी मजबूत स्थिति में है, जबकि साउथ और पूर्वी इलाकों में सत्ता को लेकर लड़ाई जारी है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि अगर जंग की स्थिति में पाकिस्तान कैसे फंसता दिख रहा है। पाकिस्तान की सेना देश की मीडिया को बता रही है कि उसे क्या खबर दिखानी है और क्या नहीं। अमेरिकी स्थित ड्रॉप साइट न्यूज की जांच से पता चला है कि पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग आईएसपीआर ने कथित तौर पर पिछले हफ्ते देश के मीडिया हाउसेस को ये संदेश भेजा कि वो यूएई, सऊदी अरब और यमन के बीच विवाद पर अपनी रिपोर्टिंग कम करें। पाकिस्तान के एक प्रमुख मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इस मुद्दे पर अपनी कवरेज भी कम कर दी। बताया जा रहा है कि सिर्फ डॉन ने ही रिपोर्टिंग की है, लेकिन वो ज्यादातर सरकारों के बयानों पर ही केंद्रित रहा है। खाड़ी के पड़ोसी देशों के बीच तनाव तो बढ़ गया जब सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन सेनाओं ने यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर हमला किया। सऊदी ने कहा कि उसने यूएई से जुड़े हथियारों के शिपमेंट को निशाना बनाया, जो कि यमन में अलगाववादी सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल यानी एसटीसी के लिए था। एसटीसी को यूएई का समर्थन हासिल था। यूएई ने हथियार भेजने के आरोपों को खारिज किया है। वहीं मुकल्ला बंदरगाह पर हमले के बाद सऊदी समर्थित नेता रशाद अल अलीमी ने यूएई की सेनाओं को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया। सऊदी अरब ने इस मांग का समर्थन किया और उसके बाद यूएई ने अपनी सेना निकालने की घोषणा कर डाली और कहा कि वो तनाव कम करना चाहता है। अब इस बीच बीते शुक्रवार को सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन में यमन में एसटीसी के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 20 अलगाववादी लड़ाके मारे गए। अब ऐसे में इस हमले के बाद सऊदी और यूएई में पहले से ही जारी तनाव बढ़ गया है। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए विदेशी पैसे का सबसे बड़ा स्रोत है और जरूरी तेल आपूर्तिकर्ता भी है। सऊदी में 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं और वो काम करते हैं। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में लाखों पाकिस्तानी काम के सिलसिले में रहते हैं। पाकिस्तान के अमीरों के लिए दुबई दूसरे घर जैसा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या असीम मुनीर जंग की स्थिति में सऊदी अरब के साथ यूएई के खिलाफ सेना उतारेंगे।